हाय निशांत यार स्नेक वाली इमोजी आप लोगों ने ब्लॉक क्यों कर दी है? पूरे क्लास में स्नेक से तो पढ़ रहे हैं, इनको अपना जहर उगलने के लिए ना स्पेस नहीं मिल रहा है। आप स्नेक वाली इमोजी को ऑन कर दो वापस से। युगल ये स्नेक वाली इमोजी ब्लॉक क्यों कर दी है? एक बार देख लो आप कि स्नेक वाली इमोजी को ब्लॉक ना करवाएं, क्योंकि सब स्नेक से तो पढ़ रहे हैं, इनको मजा नहीं आ रहा है बिना स्नेक्स बना के। ठीक है, आप एक बार देख लेना, नहीं तो ड्रैगन बना देते हैं भाई, कल को ड्रैगन निकल के बेटा अटैक कर दे, कोई भरोसा नहीं है। चलो सुनो मेरी बात बेटा, अब रिवाइज करो आप बेटा, फटाफट से बिना डिस्टरबेंस के रिवाइज करो। तो हमने बेटा बोला था कि ये चीज कॉन्स्टेंटली होने की जरूरत है, क्योंकि बेटा कॉन्स्टेंटली जब सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट मिलता है, एनर्जी वो बनाती है और हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिमूव करना भी जरूरी है फॉर द इफेक्टिव वर्किंग। ठीक है, फिर बेटा हमने कहा कि लोअर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गए यानी कि पॉरीफेरा, जैसे कि हाइड्रा यानी कि सिलेंट्रेटा, तो इनमें वैसा मैकेनिज्म, वैसे बॉडी फ्लूइड्स नहीं है जैसे अपने पास होते हैं, तो उनमें वो सराउंडिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी सराउंडिंग वाटर से बेटा उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स आता है, ऑक्सीजन आता है, और उसी पानी के थ्रू बेटा चीजों की एलिमिनेशन भी होती है। जब मैं आपको हाइड्रा बना के बताऊंगी, कल मैंने सिर्फ स्पॉन्जेस बना के बताए थे कि स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा की बॉडी में साइड में बहुत सारे छेद होते हैं, जिसके थ्रू उनकी बॉडी में पानी अंदर आता है और उसी पानी के थ्रू बेटा चीजें ऐसे करके सर्कुलेट होती है या रिमूव होती है। फिर हमने बात की बेटा अपने ब्लड की, जो एवरेज हमारा 5 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, 5 लीटर ही ज्यादातर तुम पढ़ोगे, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। और फिर हमने बोला था पीएच होता है इसका स्लाइटली अल्कलाइन 7.4। हमने बोला इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बहता रहता है बेटा, और इसका जो मैट्रिक्स होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, ऑफकोर्स ये एक्सेप्शन है कि कनेक्टिव टिश्यू में पहली बात तो बेटा फाइबर्स नहीं होते, और अगर जो मैट्रिक्स होती है दैट इज नॉट सीक्रेटेड बाय इट्स ओन सेल्फ। फिर हमने ब्लड में 2 पार्ट्स में पढ़ा, 55% होता है प्लाज्मा, 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की बात करते हैं बेटा, क्विकली सारी चीजें याद आनी चाहिए जो हमने बेटा बिल्कुल याद आनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था, बहुत इजी है। प्लाज्मा में जो 55% प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% तो बेटा पानी होता है, 6 से 8% होते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन्स, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। कैसे करता है, लिम्फ वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। इसमें होते हैं बेटा कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जैसे कि फिब्रिनोजेंस, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन्स, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, सोल्युबलाइज्ड होते हैं और आगे क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, तो इनएक्टिव स्टेट में मौजूद होते हैं। फिर होते हैं इनके पास बेटा ग्लोब्यूलिन्स, अल्फा बीटा गामा, गामा ग्लोब्यूलिन्स और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, तो डिफेंस में हेल्प करेंगे। अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके अलावा बहुत सारे अदर सॉल्यूट्स भी बेटा इसी प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं, जिसमें आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आता है, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब ट्रांजिट स्टेट में होते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं बेटा। इसके अलावा और क्या होता है बेटा, इसके पास होते हैं हार्मोन्स बेटा, इसके अलावा इसके पास गैसेस होती है, ऑक्सीजन, CO2 डिसॉल्व होती है ना बेटा प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा बेटा इसके पास कुछ अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास आते हैं ब्लड सेल्स, जिसमें इराइथ्रोसाइट्स, RBC एंड ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs आते हैं, और फिर आते हैं आपके पास प्लेटलेट्स। हमने इससे ज्यादा कहानी नहीं पढ़ी थी, हमने एक सीरम की बात की थी कि सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है अगर मैं उसको प्लाज्मा में से माइनस कर दूंगी तो वो सीरम होता है, यानी कि उसके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। डन हो गया क्या हम? हाँ, आयंस, आई एम सो सॉरी, आयंस की बात तो छूट गई ना। प्लाज्मा में आयंस भी तो होते हैं बहुत सारे बेटा, जैसे कैल्शियम, जैसे कि क्लोराइड, जैसे कि सोडियम, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि बेटा बाइकार्बोनेट, ये सब भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दुखदर्द समस्या होगी। बेहतरीन टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। आपका बस एक ही इंटेंट होना चाहिए बेटा, बहुत ही आप अटेंशन के साथ में क्लास में पढ़िए कि आपको एटलीस्ट बेटा अपने सब्जेक्ट की मैं बात कर सकती हूं कि मैक्सिमम कंटेंट क्लास में याद हो जाए। और जब आप इतने अटेंशन से क्लास में पढ़ते हैं तो बाद में ना बेटा आपको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा और आप बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है।